हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ाते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग में मैंने आपके 3 टॉपिक समाप्त कर दिए थे। कोडिंग डिकोडिंग की बात करें, क्लासिफिकेशन की बात करें और कैलेंडर की बात करें, तो ये 3 टॉपिक हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम अगला टॉपिक अपना पढ़ने वाले हैं, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। यानी कि ब्लड रिलेशन से किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे टाइप हम क्या करेंगे, आपको देने की कोशिश करेंगे, आपको पढ़ाएंगे, आपको सिखाएंगे। यकीन मानिए कि जो भी हम चैप्टर पढ़ाते हैं वो सारे टाइप, जितने हमारे एग्जाम में टाइप पूछे जाते हैं वो सारे टाइप कवर करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग विश्वास बनाए रखिए, आपको बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा। सारे एग्जाम को देखते हुए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए जो भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जो भी हमारे टाइप आते हैं, वही सब डिजाइन किए जाते हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। जो भी यहाँ पढ़ाया जाएगा बेस्ट कंटेंट, यानी कि एग्जाम के हिसाब से पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आज पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन की बात करें, रक्त संबंध। रक्त संबंध जानते ही हैं क्या होता है, हमें अपनी रिश्तेदारी पहचानना। रिश्तेदारी जानते हैं, रिलेशनशिप। जैसे कि राम के पिता के भाई का बहन मेरी, ऐसे पूछा जाएगा, राम के पिता के भाई का पुत्र राम का कौन लगा। राम ने एक तस्वीर की इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी दादी की बहन की लड़की है, बताइए वो मेरी क्या लगी। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ कुछ कोड दिए जाते हैं कि a प्लस बी का मतलब ये होता है, a माइनस बी का मतलब ये होता है, ए मल्टीप्लाई का मतलब ये होता है। हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ब्लड रिलेशन में 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो तीनों टाइप हम क्या करें, क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आज हम थोड़ा बेसिक देखेंगे और कुछ क्वेश्चन देखेंगे। साथ ही साथ हम इस अपने चैप्टर को भी क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से, बहुत धीरे धीरे, किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं करते हुए आसानी से सीखेंगे। तो आप विश्वास बनाए रखिए और उस विश्वास पर हम क्या करेंगे, खरे उतरेंगे। जितनी मेहनत हो सकती है वो सारी मेहनत करेंगे, बशर्ते आप लोग भी मेहनत करें। क्योंकि मेहनत दोनों तरफ से जब होती है तभी उसका रिजल्ट निकलता है। हम जितनी मेहनत करेंगे, आपको हमसे ज़्यादा मेहनत करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आज हम आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, आज हम पढ़ाने वाले हैं आपको ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन पढ़ाने वाले हैं। ब्लड रिलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, रक्त संबंध। ब्लड माने क्या होता है, रक्त होता है। रिलेशन का मतलब आप जानते ही हो क्या होता है, संबंध। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध। ठीक है, और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हमारे हर एग्जाम में जरूर आता है। 1 या 2 क्वेश्चन, कम से कम 1 क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, 2 से 3 क्वेश्चन भी बन जाते हैं। ठीक है, रेलवे के एग्जाम की बात करें, 2-2 क्वेश्चन बनते हैं, 3-3 क्वेश्चन बन जाते हैं एक शिफ्ट में। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्वेश्चन क्या है, ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बात करेंगे इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मेनली इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि राम के पिता के पुत्र मेरे दोस्त, इस प्रकार के क्वेश्चन बनता है। एक हमारे पास किसी तस्वीर की ओर इशारा करते हुए पूछा गया। तीसरा, यहाँ पर कोडिंग से संबंधित भी क्वेश्चन आते हैं। कोडिंग से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। ऐसे बोलेगा कि a प्लस बी का मतलब है कि a भाई है b का, इस प्रकार से a भाई है b का, इस प्रकार के कोडिंग के भी क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको बहुत ही शालीनता से आराम से पढ़ते रहना है। साथ ही साथ आप प्रैक्टिस जहां से भी कर सकते हैं प्रैक्टिस कीजिए, और यकीन मानिए कि जो भी टॉपिक पढ़ाया जाता है उसमें सारी चीजें वो दी जाती हैं जो हमारे एग्जाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन पढ़ने से पहले कुछ चीजें हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। कुछ चीजें हमें पता होनी चाहिए। क्या, सबसे पहले इसमें तो पीढ़ियां चलती हैं। जैसे सुना होगा
ये हमारी पीढ़ी है, इसके पहले हमारे पिताजी की, फिर दादा की पीढ़ी थी, इसके नीचे हमारे बच्चों की पीढ़ी आएगी, उसके नीचे उनके बच्चों की पीढ़ी आएगी। तो इसके बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए हमें। जैसे मान लेते हैं आप यहाँ पर हैं, आप यहाँ पर हैं, या कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा रिलेशन हमारे बराबर आता है, कौन सा रिलेशन हमसे ऊपर होता है, कौन सा रिलेशन नीचे होता है, यानी पद की बात करें, ठीक है। ये पता होना चाहिए। जैसे पिताजी की बात करें तो पिताजी की जो श्रेणी है वो कहीं ना कहीं हमसे ऊपर है। अगर हम अपने भाई की बात करें, अपनी बहन की बात करें, उनकी श्रेणी हमारे बराबर है। अपने बच्चों की बात करें, उनकी श्रेणी हमसे नीचे है। यानी इसमें 3 प्रकार की श्रेणी बनेगी। यहाँ पर आप या मैं, इसमें हमारे साथ क्या क्या आ सकता है बताइए। आपके बराबर क्या क्या होता है, आपके बराबर कौन सा रिलेशन होता है बताइए। हमारे बराबर क्या होता है, बहन का रिलेशन होता है। बहन हमारे बराबर होती है, हमारे पद पर ही तो आती है। बात करेंगे हमारे पद पर, हमारे बराबरी में कौन आता है, हमारा भाई भी आता है। ये चीजें याद रखना, ये महत्वपूर्ण है। यही हमारे पास जब ये बेसिक, थोड़ा सा बेसिक देखेंगे, ये बेसिक समझ आएगा तभी क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो पाते हैं, ठीक है। तो हम, हमारे साथ में हमारी बहन, हमारा भाई, और बहन में याद रखेंगे सारी प्रकार की बहनें। अब कहोगे सारी प्रकार की कौन सी बहनें, अपनी जो ब्लड की बहन होती है, यानी कि अपना खून का जिस रिश्ता हो जिसके साथ होता है वो बहन। हमारी चाचा की लड़की, वो भी हमारी इसी में आ जाएगी। मामा की लड़की इसी में आ जाएगी। फूफा की लड़की इसी में आ जाएगी। ताई की लड़की इसी में आ जाएगी। यानी कि जितनी भी बहन, वो कोई भी किसी भी रिलेशन की अगर हमारी सिस्टर लगती है वो हमारे बराबर में आएगी, याद रहेगा। भाई की बात करें, वो चाचा का लड़का हो, ताऊ का लड़का हो, मामा का लड़का हो, फूफा का लड़का हो, मौसा जी का लड़का हो, ये सब के सब हमारे बराबर आएंगे। तो याद रखेंगे बहन भाई ये हमारे सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और क्या होते हैं हमारे बराबर, जब बहन होगी तो बहन के हिसाब से जो बहन का हस्बैंड होगा वो भी हमारे बराबर आता है। और बहन का हस्बैंड क्या कहलाता है बताइए, बहनोई होता है कि नहीं होता है, बहनोई। बहनोई भी कह सकते हैं और जीजा भी कहते हैं। तो वो भी हमारे बराबर आता है, आपके बराबर आता है। वो पिताजी की श्रेणी में नहीं आएगा, वो हमारे नीचे श्रेणी में नहीं आएगा, वो हमारे इक्वल आएगा। क्योंकि बहन हमारे बराबर तो उसका हस्बैंड भी हमारे बराबर होगा। होगा या नहीं होगा जी। जब हमारे पास भाई हमारे बराबर है तो भाई की जो वाइफ होगी, भाई की वाइफ जो होगी क्या, भाभी, बताइए वो हमारे बराबर होगी या नहीं होगी। तो भाभी भी हमारे बराबर आएगी, भाभी भी हमारे बराबर आएगी, याद रहेगा। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, किसका रिश्ता किस श्रेणी में आता है, श्रेणी हमें याद होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, श्रेणी जरूर याद रखेंगे। जब भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उस स्ट्रक्चर में श्रेणी की जरूरत पड़ेगी हमें। इतनी बात उम्मीद है समझ आ गई होगी। और भी हो सकते हैं हमारे बराबर, ठीक है। तो हालांकि ये तो तुम्हें सब कुछ पहले से पता है, लेकिन एक बार फिर से कोशिश करना, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। और भी हो सकता है जो बराबर, जो आपको पता है। इसके बाद हमारे ऊपर भी श्रेणी होती है और हमारे नीचे भी श्रेणी होती है। यानी कि एक पद हमसे ऊपर भी होता है, एक नहीं और भी पद होते हैं, लेकिन हमसे काफी पद ऊपर होते हैं, काफी नीचे होते हैं। हमारे ऊपर कौन सा पद आता है, हमारे पिताजी का, बताइए आता है या नहीं आता। हमारे ऊपर हमारे पिताजी का आता है। और पिताजी के बराबर जो जो होंगे वो हमसे सब ऊपर होंगे। भाई जो पिताजी के बराबर होंगे वो हमसे ऊपर होंगे या नहीं होंगे। और पिताजी के बराबर पिताजी के भाई भी तो होंगे, यानी कह सकते हैं जो हमारे चाचा जी होंगे, चाचा जी का जो पद होगा वो हमसे ऊपर होगा। बात करेंगे हमारे मौसा जी का पद हमसे ऊपर होगा, होगा या नहीं होगा। बात करेंगे मौसा जी के साथ साथ फूफा जी की बात करेंगे, फूफा जी का पद भी हमसे ऊपर होगा। बात करेंगे मामा जी की बात करेंगे तो मामा जी का पद भी हमसे क्या होगा बताइए, ऊपर होगा या नहीं होगा। बात करेंगे ताऊ जी की बात करेंगे तो ताऊ जी का पद भी हमसे ऊपर होगा या नहीं होगा। होगा जी, बिल्कुल होगा। जब चाचा जी का पद हमसे ऊपर है तो बताइए चाचा जी की जो वाइफ होंगी, क्या चाची जी भी हमसे ऊपर होंगी या नहीं होंगी। मौसा जी है तो हमारी मौसी जी भी हमसे ऊपर एक पद में होंगी। जब फूफा जी है तो हमारी बुआ जी हमसे ऊपर होंगी एक पद में। मामा है तो मामी भी होंगी, और ताऊ है तो ताई भी होंगी। बताइए ये चीज समझ आई या नहीं आई, ठीक है। अच्छा, तो ये पद हमसे ऊपर होता है। और इससे भी ऊपर एक पद होता है क्या,
हमारे दादाजी। जब अगली श्रेणी में जाएंगे तो पिताजी, पिताजी के पिताजी हमारे दादाजी होते हैं। तो बताइए दादाजी जो हमारे होंगे ये भी हमसे ऊपर पद में होंगे, दादाजी होंगे, दादाजी होंगे, बाबा भी कह सकते हैं, ठीक है। और क्या कह सकते हैं, नाना जी कह सकते हैं, बोलिए नाना जी भी तो कह सकते हैं। अच्छा, जब दादाजी होंगे तो दादी जी भी होंगी, दादाजी होंगे तो दादी जी होंगी, ऐसे नानी होंगी। और बाबा का बाबी ना कर देना, क्योंकि बाबा दादा एक ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जब दादी जी आ गए तो यहाँ पर बाबी नहीं करेंगी, याद रखना। तो दादाजी की बात करेंगे, बाबा जी की बात करेंगे, नाना नानी दादी, ये सब हमसे ऊपर होती हैं। तो ये कैटेगरी तो वो रही जो हमसे ऊपर होती है, और ये कैटेगरी जो हमसे बराबर होती है, और एक ऐसी कैटेगरी होती है जो हमसे नीचे होती है। याद रखेंगे, जब ये तुम्हें यानी ये चीज आपको समझ आ जाएगी, ये चीज आपको समझ आ जाएगी तभी क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इसलिए इस पर ज्यादा फोकस रखो आप, एक बार इसको अच्छे से समझो, इसके बाद क्वेश्चन तो हमें बताना है, कैसे आपको सिखाना है। क्वेश्चन तो सिखा के रहेंगे, लेकिन एक बार थोड़ा सा बेसिक नजर मारते इस पे। हमारे बराबर हमसे नीचे क्या आता है, बताइए आपसे नीचे क्या आता है, आपका बेटा आएगा, यानी कि हमारा बेटा आएगा। बेटा के साथ में हमारी बेटी भी आएगी नीचे, हमसे एक पद नीचे होगी ना। और क्या होगा, हमारा भतीजा भी हमसे नीचे आएगा, भतीजा, हमारी भतीजी भी हमसे नीचे आएगी, भतीजा भतीजी, बताइए आएगा या नहीं आएगा। और हमारी सिस्टर का अगर बेटा होगा तो भांजा बोलेंगे, तो भांजा भी हमसे नीचे आएगा, भांजी भी हमसे नीचे आएगी, बताइए आएगी या नहीं आएगी, आ जाएगी ना जी, बिल्कुल आएगी। और इसके नीचे भी क्या आएगा, बेटा का बेटा होगा तो उसके भी तो हम दादा कहलाएंगे। तो बेटा का भी बेटा होगा तो क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि हमारा नाती भी तो हमसे नीचे होगा, नाती होगा तो नातिन भी हमसे नीचे होगी। और सुना होगा कि हमसे नीचे क्या होगा, हमारा पोता भी होगा, और हमसे नीचे हमारी पोती भी होगी। बताइए चीज समझ आई या नहीं आई, बिल्कुल आई होगी। अच्छा, इसमें क्या किसी की इंग्लिश बताने की जरूरत है क्या, आपको ये तो पता ही होगा, ब्रदर भाई होता है, सिस्टर बहन होता है, ग्रांड मदर, ग्रांड फादर, ग्रांड सन की बात करेंगे, नेफ्यू की बात करेंगे, नीस की बात करेंगे। इंग्लिश तो आपको पता होगी, तो बताने की जरूरत तो है नहीं, ठीक है। इसके ऊपर भी हम जा सकते हैं, बताइए जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, इसके ऊपर भी जा सकते हैं क्या, बिल्कुल जा सकते हैं। दादा से ऊपर दादा के पिताजी होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, दादाजी के पिताजी को परदादा बोलते हैं। ग्रेट ग्रैंड सन, ग्रेट ग्रैंड फादर बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। इनके ऊपर आ जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, परदादा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, परदादा लिखेंगे। पर बाबा, पर नाना, पर दादी, पर नानी, बोलिए लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। तो ये और भी ऊपर जा सकते हैं, और भी नीचे जा सकता है, हमें पता है। ये श्रेणी तो ऐसे चलती रहती है, लाइफ में यही होता है। लाइफ में क्या होता है, हमारा वंश चलता रहता है, वंश सदियों से चला आ रहा है, सदियों से चलता रहेगा। इसमें लोग आते जाते रहते हैं, लेकिन उनका वंश चलता रहता है, हमारी पीढ़ियां चलती रहती हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ आ गई होगी। यदि ये समझ आ गई तो हम इसको इरेज करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आप यकीन मानिए कि अगर ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसे कभी भी नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल आपको सबसे आसान चैप्टर बना के रखेंगे, इसे बहुत ही आसान आपको लगेगा, बशर्ते आप केवल पढ़ते रहिए। तो जो चीज मैंने अभी आपको बताई समझ आ गई होगी। और जब भी हम सवाल करेंगे तो 2 पॉइंट आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब हम पुरुष की बात करेंगे, पुरुष बोले तो जब हम मेल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, मेल की बात करेंगे। जब हम महिला की बात करेंगे, महिला बोले तो फीमेल की बात करेंगे। जब हम मेल और फीमेल की बात करेंगे तो आपको एक पॉइंट इसमें क्या याद रखना है, मेल के लिए हमेशा हम प्लस का यूज करेंगे। इस पॉइंट को बिल्कुल अपने माइंड में सेट कर लीजिए। जब भी पुरुष की बात होगी वहां पर हम प्लस लगाएंगे, और जहां पर महिला की बात होगी वहां पर क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। इस बात को आप अपने मस्तिष्क में बिल्कुल सेव कर लीजिए, ठीक है। ये चीज हमें याद रखना है, नहीं तो फिर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है।
तो अगर मेल की बात करेंगे तो प्लस आपको याद रखना है, फीमेल की बात करेंगे तो माइनस आपको याद रखना है। इतनी बात उम्मीद है समझ आ गई होगी। और एक पॉइंट इसमें याद रखेंगे, इसके बाद हम चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। एक पॉइंट याद रखेंगे क्या, जब भी किसी भी रिलेशन की बात हो, किसी भी रिलेशन की बात हो, आपको इस लाइन से शो कराना है, इस लाइन से शो कराना है, ठीक है। किसी भी की बात हो, किसी भी रिलेशन की बात हो, किसी भी रिलेशन की बात हो, आपको इस लाइन से शो कराना है। बशर्ते एक चीज याद रखेंगे, जब बात होगी हस्बैंड वाइफ की बात होगी, हस्बैंड वाइफ की बात होगी, पति पत्नी की बात होगी, तो वहां पर हम क्या करेंगे, दो लाइन से शो कराएंगे। इस बात को भी आप माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि वहां पर कंफ्यूजन ना हो, इसलिए पहले से ही बता दिया है। अगर तुम्हें एक लाइन दिखे, समझ जाना एक लाइन में किसकी बात हो रही है, सबकी बात हो रही है। और जहां पर आपको कहीं भी दो लाइन दिख जाए, समझ जाना ये दो लाइन है क्या, यही दोनों हस्बैंड वाइफ, ऐसे समझ सकते हो, कपल हो गया ये, जोड़ा। और जोड़ा में दो चीजें होती है, नहीं होती है। तो जहां पर हस्बैंड या वाइफ की बात होगी, वहां पर आपको दो लाइन याद रखना है। उम्मीद है कि जितना अभी तक मैंने बताया वो सब आपको समझ आया होगा। यदि समझ आया है तो अब क्या करेंगे, हम बढ़ेंगे अपने सवालों की तरफ बढ़ेंगे। अब सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं मैंने बताया आपको, इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और तीनों टाइप को हम बहुत ही आसानी से सीखेंगे। किसी चीज में जल्दबाजी तो बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि एक बार सीखो अच्छे से सीखो, आज ये पढ़ लें आज ये पढ़ लें ऐसा नहीं है। एक टारगेट बनाओ, आज हमें ऐसे पढ़ना है तो कंप्लीट करना है। तो अगर जैसे 3 चैप्टर पढ़ा दिए, अब आपका ये कर्तव्य बनता है उन 3 चैप्टरों को पढ़ने के बाद में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो पढ़ाई में आप विशेष ध्यान रखेंगे कि मैथ के साथ, मैथ पढ़े या रीजनिंग पढ़े, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। हम बात करेंगे आज के अपने पहले सवाल की, टाइप नंबर 1 की बात करेंगे, टाइप 1 की बात करें। और टाइप 1 में हमारा आज का पहला क्वेश्चन है पुनी औनी के, पहला क्वेश्चन आज का, पुनी औनी, पुनी औनी के बेटी है, यानी पुनी औनी की बेटी है, की बेटी है, की बेटी है। आप खुद से क्वेश्चन कर पाएंगे, बशर्ते एक बार आप समझ लीजिए। और अमित औनी के भाई का पुत्र, और अमित औनी, औनी के भाई का पुत्र, भाई का पुत्र, भाई का पुत्र है, अमित के पिता है, अमित के पिता, अमित के पिता, के पिता, अमित के पिता का पुनी से क्या संबंध है, का पुनी से क्या संबंध है, पुनी से क्या संबंध है, से क्या संबंध है, पुनी से क्या संबंध है, पुनी से क्या संबंध है। तो आज का अपना ये पहला क्वेश्चन, पुनी औनी की बेटी है और अमित औनी के भाई का पुत्र है, अमित के पिता का पुनी से क्या संबंध है, अमित के पिता का पुनी से क्या रिलेशन है, आपको ये बताना है। इस सवाल को करने से पहले आपसे हम एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। आपको ये बताना है, एक वर्ड हमारे पास आता है नाती और दूसरा आता है हमारे पास पोता। आपको बताना है इन दोनों में अंतर क्या है, क्या दोनों एक ही होते हैं या दोनों अलग होते हैं, अलग होते हैं तो किस प्रकार से होते हैं। तो देखिए, और इसी से बनता है यहाँ पर क्या, यहाँ पर बनता है नाती के साथ में नातिन भी बनता है, और यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बनता है पोती। इनमें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोग ये समझते हैं कि नाती और पोता एक ही होता है, जबकि ये दोनों चीज अलग होती है।
नाम एक ही इंसान का होता है, पद एक ही को दिया जाता है, लेकिन इसका रिलेशन अलग अलग होता है। कहीं पर इसे बोला जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, कहीं पर लिखा होगा नाती भी ऑप्शन में होगा और पोता भी ऑप्शन में होगा, हमें एक ऑप्शन को कट करना पड़ेगा। तो उसको पहले सीख लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या होता है। तो याद रखेंगे, नाती और नातिन की बात करेंगे। तो जैसे मान लेते हैं, हम अपनी ही बात ले लेते हैं, जैसे हम बात करेंगे, हम खुद की बात करेंगे, हम अपने घर में यानी ब्लड रिलेशन की बात करेंगे। जो ब्लड रिलेशन होता है, जो अपना खून का रिश्ता होता है, वहां पर यूज करते हैं हमेशा क्या, पोता और पोती की बात करेंगे। जैसे हम अपनी बात करेंगे, हम अपने बाबा क्या क्या कहलाएंगे, हम अपने दादा के क्या कहलाएंगे, नाती या पोता। याद रखेंगे, हम अपने दादा के क्या कहलाएंगे, पोता कहलाएंगे। नाती कहां पर कहलाएंगे, हम अपने नाना और नानी के जब घर जाएंगे, हम अपने नाना और नानी के जब घर जाएंगे तो उनके हिसाब से हमें नाती कहा जाएगा। तो अपना जो ब्लड रिलेशन होता है, जो खून का रिश्ता होता है, वहां पर इस वर्ड को यूज किया जाता है पोता और पोती। और जब हम अपने नाना के यहाँ जाते हैं तो हमें किस कैटेगरी में रखा जाता है, नाती और नाती में रखा जाता है। याद रहेगा। तो ये थोड़ा सा 20 मिनट का डिफरेंस है। व्यक्ति एक ही होता है, इंसान एक ही होता है, उसको दो जगह अलग अलग संज्ञा दी गई है, अलग अलग नाम से जाना गया है। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ आ गई होगी कि इन दोनों में अंतर क्या होता है। अब बात करेंगे हम आज के अपने पहले सवाल की। अपना आज का पहला सवाल है कि पुनी अवनी की बेटी है और अमित अवनी के भाई का पुत्र है। अमित के पिता का पुनी से क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, इस चीज के बारे में आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि मैंने इसमें आपको ये बताया है कि कैटेगरी बताई कि कुछ पद हमसे ऊपर होते हैं, कुछ पद हमसे नीचे होते हैं, कुछ पद हमारे बराबर होते हैं। जहां पर कोई भी रिश्ता अगर हमारे बराबर होगा तो हम क्या करेंगे, एक लाइन में लिखेंगे। हमसे ऊपर होगा तो ऊपर चलेंगे, नीचे होगा तो नीचे चलेंगे। मेल होगा तो प्लस लगाएंगे, फीमेल होगा तो माइनस लगाएंगे। और जहां पर कपल की बात होगी, हस्बैंड वाइफ की बात होगी, यहाँ पर दो लाइन खींचेंगे। इतनी बात मैंने सिखाई। अब आते हैं जरा सवाल में। लिखा है पुनी। और एक चीज यहाँ पर ये याद रखना, कभी भी किसी को नाम से हम नहीं बता सकते। जैसे मैंने लिख दिया पारुल, तो आप ये नाम देखकर ये नहीं बता सकते कि पारुल एक लड़की है। पारुल लड़का भी हो सकता है। मैंने कहा सोनी, आप ये नहीं कह सकते सोनी एक लड़की है, सोनी लड़का भी हो सकता है। यानी कि इस चैप्टर में नाम के अकॉर्डिंग कभी हम जेंडर क्लियर नहीं कर सकते। जब तक स्पष्ट रूप से कहा नहीं जाएगा ये मेल है या फीमेल है, तब तक आप ये नहीं कह सकते, नाम से ये नहीं बता सकते कौन लड़का है कौन लड़की है। ये पॉइंट याद रखना। ठीक है, वो डाटा अपर्याप्त हो जाता है जब तक हमें ये नहीं कहा जाएगा लड़का है लड़की, तब तक अपनी तरफ से नाम के अकॉर्डिंग हम ये नहीं कहेंगे कौन लड़का है कौन लड़की है। ये पॉइंट याद रखना। अच्छा, अब हम बात करेंगे पुनी अवनी की बेटी है। ठीक है, पुनी अवनी की बेटी है। मान लेते हैं यहाँ पर पुनी है, यहाँ पर क्या है, पुनी है। ये पुनी किसकी बेटी है, किसकी बेटी है, अवनी की बेटी। तो बताइए अवनी क्या पुनी से ऊपर होगी कि नहीं होगी। अब जब उसकी माँ है तो ऊपर होगी होगी, तो पुनी के ऊपर कौन जाएगी, बताइए अवनी जाएगी या नहीं जाएगी। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, अवनी लिख देंगे। अभी तो हिंदी में लिख रहे हैं, बाकी आपको तो पहले लेटर से लिखना है। बताइए ये पॉइंट आपको समझ आएगी नहीं है। यहाँ पर पुनी थी और पुनी के ऊपर की बात हो रही, तो अवनी कहाँ जाएगी, ऊपर चली जाएगी, क्योंकि अवनी की बेटी कौन है, पुनी। तो पुनी नीचे अवनी ऊपर जाएगी या नहीं जाएगी, बिल्कुल जाएगी। अच्छा, और अमित अवनी का भाई है। अमित किसका भाई है, अवनी का। अवनी कहाँ पर लिखा है ये, और भाई बहन ये सब कहाँ होते हैं, हमारे बराबर होते हैं, इक्वल में होते हैं नहीं होते हैं। तो यहाँ पर बराबर लगा देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे, अमित लिख देंगे, अमित लिख देंगे। अब बताइए अमित लड़का होगा या लड़की होगी, ये हमें पता चल गया। कैसे पता चला, बोला कि अमित भाई है और भाई लड़का है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। याद रहेगा, प्लस लगा देंगे। और पुनी कौन थी, बेटी थी। बताइए पुनी बेटी थी, तो माइनस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, माइनस लगा देंगे। यानी कि इन दोनों का जेंडर क्लियर हो गया। अमित एक लड़का होगा और पुनी एक लड़की होगी। अभी अवनी के बारे में नहीं बता सकते, अवनीश का पिता भी हो सकता है, अवनीश की माँ भी हो सकती है। ठीक है, उसका भी जेंडर क्लियर नहीं है।
अमित के पिता, अब बात हो रही अमित के पिता, अमित के पिताजी ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे? अमित के पिताजी जो कैटेगरी इनके ऊपर होगी, तो अमित के पिता बताइए यहाँ पर होंगे, और पिता की बात करेंगे, क्या प्लस लगा दें हम? पिता, और पिता किस में आएगा? मेल में आएगा या नहीं आएगा? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस लगा देंगे। अच्छा, इसके बाद में अमित के पिता का पुनी से क्या संबंध है? बताना है कि अमित के जो पिताजी हैं पुनी के कौन लगे, पुनी के कौन लगे, ठीक है, तो ये पुनी है। अब बताइए पुनी के मान लेते या पिताजी या माताजी कोई हो सकता है, तो यहां पर आएंगे, ये मान लेते हैं कि कोई भी है, तो यहां पर ये आ गए, तो इनकी ये बेटी हो गई, और ये क्या है? भाई, ये क्या है? भाई है इनका, बताइए भाई है या नहीं है? अच्छा, जब ये भाई है तो अगर इनको मानते हैं इनकी माँ है तो माँ की फिर क्या हो जाएगा? भाई की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पुनी का मामा हो जाएगा, और मामा के पिताजी कौन होंगे? पुनी के नाना, पुनी के क्या होंगे? नाना। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? नाना आ जाएगा। अब डिपेंड करते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन में क्या, ऑप्शन के हिसाब से भी चेंज हो सकता है, नाना भी आ सकते हैं, और क्या आ सकता है अगर इसे, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं है, पुनी ओनी की बेटी है, ठीक है। अब अगर इनको हम पिताजी मान लेते हैं कि पुनी के ये पिताजी हैं, तो पिताजी के भाई चाचा जी, और चाचा जी के पिताजी दादाजी, तो बताइए पुनी के दादाजी भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? दादाजी हो सकते हैं। अब डिपेंड करता है हमारा ऑप्शन में क्या दे रखा है, ठीक है, ये याद रखेंगे, इसका एक आंसर नहीं होगा, इसके नाना जी भी हो सकते हैं, दादाजी भी हो सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि औनी के बारे में पता नहीं, अगर ये पता होता कि औनी माता जी है तो आंसर टिक करते नाना, पिता, ये हमें पता होता कि औनी क्या है, यहाँ पर पिताजी है तो हम टिक करते क्या? दादाजी, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है ऑप्शन में, तो हमारे ऑप्शन में नाना जी हमारे पास ऑप्शन में होगा तो नाना जी लगाएंगे, दादाजी होगा तो दादाजी लगाएंगे, ठीक है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ आई होगी, यानी अपने आप से ये नहीं कह सकते मम्मी जी हैं पिताजी हैं, ठीक है, ये पॉइंट जरूर याद रखना। हम बात करेंगे अगले सवाल की अपने। तो अगला सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से दे रखा है, क्या? अगला सवाल हमारे पास है कि सुप्रिया अखिल की बहन है, सुप्रिया, क्वेश्चन नंबर 2 बात करेंगे सुप्रिया, जो सुप्रिया जी हैं ये क्या है? ये अखिल की बहन है, सुप्रिया अखिल की बहन है, की बहन है, सुप्रिया अखिल की बहन है, ठीक है। अखिल के पिता की माँ, अखिल के पिता की माँ, अखिल के पिता, अखिल के पिता की माँ, की माँ, अखिल के पिता की माँ सुप्रिया से कैसे संबंधित है? माँ सुप्रिया से कैसे संबंधित है? सुप्रिया से कैसे संबंधित है आपको बताना है, कैसे संबंधित है, संबंधित है। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन कि सुप्रिया अखिल की बहन है, अखिल के पिता की मां सुप्रिया से कैसे संबंधित है? तो देखिए सुप्रिया अखिल की बहन है, अखिल, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हिंदी में पूरा नाम नहीं लिखेंगे, जैसे मैंने ए लिखा आप समझ जाना ए से अखिल होगा, ठीक है। अच्छा ए लिख दिया मैंने, अखिल लिख दिया, ठीक है, तो ए से क्या हो जाएगा? अखिल। तो अखिल की बहन कौन है? सुप्रिया। और बहन भाई हमारे किस में आते हैं? बराबर में आते हैं, नहीं आते? तो हम क्या करेंगे यहाँ पर सुप्रिया, एस फार क्या हो जाएगा? सुप्रिया। अब सुप्रिया अखिल की बहन है, तो बताइए ये तो क्लियर हो गया कि सुप्रिया एक लड़की है, बहन है, फीमेल है। आगे बात करेंगे अखिल के पिता, बात करेंगे अखिल के पिता, अखिल के पिता कहाँ होंगे? ऊपर, ऊपर होंगे तो क्या लगाएंगे? पिताजी हैं तो प्लस लगाएंगे। अखिल के पिता की माँ, और इस पिता की भी माँ, तो इस पिता की माँ बताइए यहाँ पर माइनस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? ये चीज आपको बनानी आ रही या नहीं आ रही? फिर से देखो, बोला गया था कि सुप्रिया अखिल की बहन है, तो अखिल ये हो गए, तो अखिल की बहन सुप्रिया, बहन भाई बराबर में होते हैं, बराबर में लगा दिया। और ये बहन है यानी कि लड़की, फीमेल है, तो फीमेल के लिए बताया था कि माइनस लगाते हैं, ठीक है। फिर बोला गया अखिल के पिता, और पिताजी होंगे तो अखिल के ऊपर जाएंगे, ऊपर कैटेगरी में जाएंगे, ठीक है, ऊपरी वाली पीढ़ी में जाएंगे। अखिल के पिताजी, तो पिताजी यानी कि मेल हो गए, मेल के लिए हम क्या लगाते हैं? प्लस लगा देते हैं।
आप पिताजी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद में पिताजी की माँ और इस पिताजी की भी माँ, तो इसकी माँ तो क्या इनके ऊपर भी चली जाएगी माइनस, तो कह सकते हैं ये जो यहाँ पर जो भी महिला होगी, जो भी लेडी होगी, इनकी कौन लगेगी, दादी तो लगेगी। ठीक है। तो पिता की माँ सुप्रिया से कैसे संबंधित है, सुप्रिया की कौन लगी, ये जो महिला है, ये बताना है कि सुप्रिया की कौन लगी, बताइए कौन लगी, क्या दादी लगेगी जी, कैसे, ये मान लेते बहन या भाई, कोई ना कोई तो होगा ही होगा, और बहन हो या भाई उनके पिताजी, तो उनके भी पिताजी कह सकते हैं। इन दोनों के पिताजी होंगे या नहीं होंगे, दोनों के पिताजी होंगे कि नहीं होंगे। और पिताजी की माँ आपकी पिताजी की माँ आपकी क्या कहलाती है, दादी। हमारे पिताजी की जो माँ होगी हमारी दादी होंगी या नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी। तो बताइए इसका आंसर क्या आ जाएगा, सुप्रिया की वो महिला कौन लगी, दादी लगी। अच्छा, इसके बाद में उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे अपने अगले सवाल की बात करेंगे। अगला सवाल हमारे पास है, सरस्वती और गौरी बहनें हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सरस्वती और गौरी ये क्या है, दोनों बहनें हैं, गौरी बहनें हैं, दोनों बहन हैं, तो इनका जेंडर तो क्लियर हो गया। गौरी का भाई सरस्वती के, गौरी का भाई सरस्वती के पिता से किस रूप में संबंधित है, किस रूप में संबंधित है, ठीक है। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन रहा कि सरस्वती और गौरी दोनों क्या है, दोनों सिस्टर है, दोनों बहन है। तो सरस्वती को यहाँ पर S लिख दिया मैंने, समझ आया। अच्छा, और गौरी को यहाँ पर लिख देंगे जी। इनके बीच में एक लाइन खींचेंगे। एक लाइन के लिए मैंने क्या बताया था, सभी रिश्तों के लिए एक लाइन खींचते हैं, किसे छोड़कर, पति और पत्नी। तो सरस्वती और गौरी दोनों क्या है, दोनों बहन है। और जब बहन होंगी तो दोनों महिलाएं होंगी, दोनों लेडीज होंगी, बताइए। और लेडीज के लिए, फीमेल के लिए माइनस लगाते हैं नहीं लगाते, बिल्कुल लगाते हैं। तो सरस्वती गौरी दोनों बहनें हो गई। गौरी का भाई, इस गौरी का भाई तो गौरी के बराबर ही तो आएगा, भाई बहन सब एक ही कैटेगरी में आते हैं। गौरी का भाई, जो भाई होगा तो उससे हम प्लस लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, शो कराएंगे लड़का है कि लड़की है। गौरी का भाई सरस्वती के पिता, ये जो गौरी का भाई है ना, ये सरस्वती के पिता, और पिता की बात होगी क्या, सरस्वती के ऊपर जाएंगे, इस प्रकार से। सरस्वती के पिता से, सरस्वती के पिता, इनके भी पिता, यहां पर लगा देंगे से कैसे संबंधित है, बताइए कैसे संबंधित है। ये स्ट्रक्चर बनाना आया या नहीं आया। सरस्वती गौरी दोनों बहन हैं। इसके बाद में जो गौरी का भाई है वो सरस्वती के पिता से क्या संबंध है, पिताजी के पिताजी से कैसे संबंधित, बताइए। तीनों भाई बहन है या नहीं है, तीनों भाई बहन है कि नहीं है। तो जब ये सरस्वती जी के पिताजी हैं तो गौरी के पिताजी होंगे, और इसके भाई के भी तो पिताजी होंगे। ये तीनों एक ही कैटेगरी में आ गए। तो पिताजी, इन तीनों के ये पिताजी हैं और इनके ये पिताजी हैं, बताइए तीनों के कौन हो गए, ये दादाजी हुए कि नहीं हुए। हमारे पिताजी के जो पिताजी होंगे, हमारे दादा ही तो होंगे, हमारे ग्रैंड फादर ही तो होंगे जी। तो यही तो पूछा गया था, पिता से किस रूप में संबंधित है। तो कुछ में इसमें देखो, तो गौरी का भाई सरस्वती के पिता से किस रूप में संबंधित है। ऑप्शन दे रहे हैं, बताना कौन सा सही है, गलती करो क्या। पहला ऑप्शन हमारे पास दादा सही है,
या फिर हमारे पास नाती या पोता। ठीक है, यहां पर लिख दे रहे हैं दादा सही है या पोता सही है, कौन सा सही है, दादा ऑप्शन में सही है कि पोता सही है। तो देखो गलती हमसे क्या होती है, बिल्कुल सही स्ट्रक्चर बनाते हैं और लास्ट समय गलती कर देते हैं, उस गलती से आपको बचाना है हमें। तो देखिए पूछा क्या गया ये समझो, गलती हम करते हैं, पूछता कुछ आंसर कुछ दे देते हैं। पूछा ये गया था गौरी का भाई जो है, गौरी का भाई सरस्वती के पिता से कैसे संबंधित है, यानी कि हमसे ये पूछा गया वो जो भाई है पिता के पिता का क्या लगा, तो दादा थोड़ी लगेगा, वो तो पोता लगेगा। क्या लगेगा, पोता। ऑप्शन में नाती होता तो नाती लगाते, वो डिपेंड करता है ऑप्शन पर। तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर पोता आ जाएगा या नाती आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। अगर ये पूछा जाता कि गौरी का भाई सरस्वती के पिता से किस प्रकार संबंधित है, पोता बता दिए। अगर ये पूछा जाता कि पिताजी इस भाई के क्या लगे, अगर ऐसे पूछ लेता कि सरस्वती के पिता गौरी के भाई के क्या लगे, दादा लगे। समझ आया। चलो, तो उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी, और समझ आ रही तो बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों अगर मेहनत अच्छी लगती है तो आपका भी फर्ज बनता है, क्या आपसे तो केवल एक ही चीज मांगी जाती है, वो कौन सी चीज है, लाइक कीजिए, साथ ही साथ जिन लोगों ने, जिन दोस्तों ने, जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि आप ही का परिवार है और आपका ही कर्तव्य है इस परिवार को आगे बढ़ाना। और बाकी जितनी मेहनत हो सकती है वो सारी चीज़ें हम और हमारी फैकल्टी के द्वारा सब